गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। ठीक है बेटा, आज अपन पढ़ने वाले हैं धारिता। तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे, है ना। तो आपको याद होगा बेटा श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास दिया ये तीन संधारित्र है बेटा, C1 C2 एंड C3 है ना। तो श्रेणी क्रम में क्या लिखते हैं इसको, 1/CS is equal to 1/C2 प्लस 1/C3। ये तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है बेटा। किसमें जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। इसी प्रकार अगर हम दो संधारित्र को जोड़े C1 C2 को, तब क्या होगा फॉर्मूला 1/CS is equal to 1/C1 1/C2 1/C2। ठीक है ना बेटा, ये आपको था क्लियर। अब इसको हमेशा पूछा जाएगा बेटा, आपको तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, तुल्य धारिता। इसी को बोलते हैं कुल धारिता। इसी को बोलते हैं प्रभावी धारिता। या आपको ध्यान है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, इसका श्रेणी का एलसीएम निकालना पड़ेगा बेटा। C1 C2 को, तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2, तो ये आ जाएगा 1/CS। तो CS बराबर क्या होगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। या तो दो के लिए मैं हमेशा आपको बोलूंगा बेटा, आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब टू और मोर देन टू कैपेसिटर, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, है ना बेटा। ये आपको अगर यही दोनों कैपेसिटर का वैल्यू सेम हो जाए, C1 और C2 का वैल्यू इक्वल टू C हो जाए, तो क्या आ जाएगा बेटा, देखो सॉल्व करेंगे तो तब ये सॉल्व करेंगे तो अब ये आ जाएगा बेटा CS बराबर C/2। क्या आ जाएगा बेटा, C/2, है ना। तो अगर दो कैपेसिटर है, दोनों का वैल्यू सेम है, और अगर हम उन दोनों को सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, C/2, यानी उसका जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, हाफ। ठीक है, ये आपको ध्यान। इसी प्रकार से क्या होता है बेटा, समानांतर क्रम। क्या होता है बेटा, समानांतर क्रम। तो समानांतर क्रम में देखो हम क्या करते हैं बेटा, C1 C2 और ये C3, है ना। C1 C2 एंड C3, ये सब हमको किसमें कनेक्ट किया बेटा, समानांतर। तो समानांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या लिखते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये बेसिक फार्मूला हो गया बेटा। अब इस बेसिक फार्मूले से हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत एकदम इजी प्रॉब्लम से सॉल्व करना शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से, है ना बेटा। ये आपको देखिए, हमने पहला प्रॉब्लम ले रहे बेटा, देखिए C1 C2, ये देखिए, है ना। अब हमको हमेशा आपसे क्या पूछेगा बेटा, पहले एक काम करते हैं, यहां क्या लिख देते बेटा, A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। सारे प्रश्न के लिए, आज के सारे प्रश्न के लिए हमारा क्वेश्चन यही रहेगा बेटा, A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ये हम पहला प्रॉब्लम ले लेते बेटा। बहुत इजी तरीके से सीखना है। 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, और यहां दे दिया बेटा 4 माइक्रोफैराड। अब आपसे बोलेगा इन, है ना, A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात की। तो देखने से समझ में आ रहा है बेटा, ये तीनों कैसे सीरीज में है। तो क्या आ जाएगा बेटा, फॉर्मूला 1/CAB लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दीजिए बेटा, 1/C1 प्लस 1/2 1/C3, तो ये आएगा 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 12। ये देखिए, ये 4 आ जाएगा बेटा, ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, है ना। तो ये होगा 13/12। तो आंसर जब लिखते समय ध्यान रखना बेटा कि हमको तुल्य धारिता पूछा गया है, ये 1/धारिता है, तो हमेशा आपको इसको इनवर्स करना पड़ेगा, है ना। तो आंसर क्या आएगा, 12/13 माइक्रोफैराड, ये आएगा बेटा। क्लियर। चलिए अब इसी प्रॉब्लम को अगर मान लो हमको पैरेलल देकर पूछता, ऐसा, ये देखिए बिल्कुल बेसिक से बेटा, एकदम इजी तरीके से, कोई टेंशन नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है ना। हमेशा आपको लगता है न्यूमेरिकल बनाना बहुत ही टफ है, आप आराम से इजीली सीख सकते हैं बेटा। 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, और ये होगा 4 माइक्रोफैराड। तो ये सब आपस में कैसा दिख रहा है बेटा, पैरेलल में। तब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये आएगा 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये होगा 7 प्लस 2 9 माइक्रोफैराड, ये आ जाएगा माइक्रोफैराड। ठीक है, थोड़ा सा अब प्रॉब्लम को थोड़ा सा मिक्स करते जाते बेटे। देखिए अब हमको क्या बोला, देखिए ये 2 माइक्रोफैराड है बेटा,
ये 4 माइक्रोफैराड है ना ये। अब हम इसके बीच में क्या लगा देते यहां पर, ये ठीक है। और ये कितना है बेटा हमारे पास 3 माइक्रोफैराड। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपको इजी तरीके से देखिए बेटा, बिल्कुल इजी ना, टेंशन मत लिया करो बेटा, बिल्कुल है ना, बहुत इजी तरीके से समझना है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो ध्यान से देखो बेटा, ये आपस में कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में। तो पहले 2 और 4 का सीरीज निकाल लेते हैं। जब भी 2 डिफरेंट कैपेसिटर हो बेटा, आप इस फार्मूले के अप्लाई कर दिया करिए डायरेक्ट, C1 C2 अपान C1 प्लस C2। तो कितना आएगा बेटा 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, ये आ जाएगा बेटा 8। या ऊपर को मल्टीप्लाई मत क्या करिए, 2 इंटू 4 लिख लीजिए और इधर आएगा 6, 2 से डिवाइड कर लीजिए बेटा। तो ये आया, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन का वैल्यू कितना है 4/3। अब ये इसके साथ क्या है बेटा, पैरेलल। देखो ये इसके साथ क्या है, पैरेलल। अगर मैं इसको एक डायग्राम से बनाना चाहूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं बेटा, ये होगा 4/3 माइक्रोफैराड और इसके साथ ये पैरेलल हो जाएगा बेटा, है ना, ये पैरेलल। क्लियर? 3 माइक्रोफैराड। अब देखो ध्यान से, दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं बेटा, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, C1 प्लस C2 ऐड कर देते बेटा, ये देखिए। तो आंसर आएगा 3 प्लस 4/3, 9 यानी कि 13/3 माइक्रोफैराड, है ना, 13/3 माइक्रोफैराड। क्लियर? देख लीजिए बेटा अच्छे से, कोई डाउट नहीं। चलिए एक स्टेप और बढ़ाते बेटा क्वेश्चन को, है ना, ये आपको ध्यान रखना। हमेशा आज के लिए यही क्वेश्चन है बेटा, हर बार आपको यही निकालना है। ए और बी के बीच में क्या निकालना है बेटा, तुल्य धारिता। क्या निकालना है, तुल्य धारिता। चलिए एक और लेते क्वेश्चन बेटा, ऐसी बिल्कुल ये देखिए, है ना। इस धीरे धीरे अपन प्रॉब्लम को टफ करते जाएंगे बेटा। हाँ ये 2 माइक्रोफैराड है, ये भी 2 माइक्रोफैराड है बेटा, और ये 4 माइक्रोफैराड। अब आपको पूछा गया ए और बी के बीच में तुल्य धारिता, ठीक है बेटा। आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से ट्राई करिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अगर आपने ट्राई कर लिया तो हमारे साथ चेक कर लीजिए बेटा। ये देखिए, ये दोनों आपस में कैसे दिख रहा है, पैरेलल। तो ये आ जाएगा, पैरेलल का फार्मूला होता है C1 प्लस C2। ये 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा, 4 माइक्रोफैराड। अब इन दोनों को रिप्लेस करके हम क्या रख देंगे यहाँ बेटा, 4 माइक्रोफैराड। ये 4 माइक्रोफैराड आ गया, ये भी 4 माइक्रोफैराड। अब ध्यान से देखो बेटा, दोनों कैसे हैं, सीरीज में। और आपको पता है जब दोनों का वैल्यू सेम रहता है क्या लिख देते हैं, C/2, है ना, ये आपको ध्यान रखना। या C1 C2 अपन C1 प्लस C2, जैसा आपकी इच्छा बेटा। ये तो अगर आप C1 C2 में अप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4 इंटू 4 अपन 4 प्लस 4 आ जाएगा बेटा। तो 4 इंटू 4 और ये होगा 8, 4 2 जा 2, 4 जा, तो ये आंसर आएगा बेटा 2 माइक्रोफैराड। चलिए एक और ले लेते हैं बेटा, है ना। ये बिल्कुल रफ्तार को बढ़ाना है बेटा, क्या करना है, रफ्तार को बढ़ाते रहना है। ये देखिए, ये है 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। अब आपको क्या निकालना है बेटा, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता। ए और बी के बीच में तुल्य धारिता, ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना। तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, ये दोनों क्या है बेटा, आपस में सीरीज। ये देखो, तो ये दोनों का सीरीज निकाल लीजिए बेटा। तो क्या लिखते हैं सीरीज का, C1 C2 अपान C1 प्लस C2। इससे इजी बन जाता है। देखो 2 इंटू 3, 2 प्लस 3, ये आ जाएगा 6/5 माइक्रोफैराड। अब ये इसके साथ कैसा दिख रहा है बेटा, ये पूरा इसके साथ पैरेलल। तो ये देखो, है ना, पैरेलल हो जाएगा। तो हम पैरेलल का लगा सकते हैं, देखो 6/5 माइक्रोफैराड प्लस 3 माइक्रोफैराड, पैरेलल में ऐड करते हैं, सिंपल बेटा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये होगा 15 और प्लस 6, ये होगा 21 माइक्रोफैराड बाई 5। अब ये पूरा इसके साथ क्या देगा, सीरीज। अगर आपको एक डायग्राम से समझाओ तो ऐसा बनेगा बेटा। ये देखो, ये 6 माइक्रोफैराड, ये 20/5 माइक्रोफैराड, ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी। देखो बेटा ये सीरीज में है, और सीरीज का तो आपको जानते हैं फार्मूला क्या लगाना है, C1 C2 अपान C1 प्लस C2। ये होगा 21/5
है ना, इंटू 6, 21/5 इंटू 6, ये देखिए तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो है ना, ये प्लस होगा नीचे में, या 5 छक्के 30, और 30 में क्या करेंगे बेटा, 21 को ऐड कर देंगे, है ना, तो ये होगा 51/5, ये होगा 21 इंटू 6/5, तो 5 कट जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 6, है ना, इंटू 21 डिवाइडेड बाई 51, देखो 3 से कट जाएगा क्या, ये है ना, 3 से कट जाएगा बेटा, ये 7 आ जाएगा, और ये आएगा 17, ये आ जाएगा 42/17 माइक्रोफैराड। ठीक है बेटा, तो यहां पर अभी हमने जो प्रॉब्लम लिए बेटा, है ना, ये सब प्रॉब्लम में क्या था, इजी था। क्या इजी था कि हमको सीरीज और पैरेलल समझ में आ रहा था बेटा, क्या रहा था, सीरीज में पैरेलल और सीरीज समझ में आ रहा था बेटा। ठीक है, चलिए अब एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं बेटा, है ना, ये देखिए, अब थोड़ा दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है, देखिए बेटा, ये है ए और ये है बेटा बी, है ना, ये आपको ध्यान रखना, यहां एक कैपेसिटर रख दिया बेटा, यहां भी एक कैपेसिटर, यहां भी रख दीजिए बेटा, यहां ये है ना, यहां भी अपन ने एक कैपेसिटर रख दिया बेटा। क्लियर, देखो ये है 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड, ये 1 माइक्रोफैराड, है ना बेटा, ये है 2 माइक्रोफैराड, और ये भी कितना बेटा, 2 माइक्रोफैराड। क्लियर, अब हमको इसकी कैपेसिटी निकालना है बेटा, है ना, किसके बीच निकालना है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना बेटा, है ना। हमेशा आपको बताओ बेटा, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, है ना बेटा। या ऊपर में आपको कांटेक्ट नंबर दिया बेटा, आप उस कांटेक्ट से आप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के अगर ऑनलाइन आपको पढ़ना है तो, है ना बेटा, हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना बेटा। क्लियर, और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं बेटा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी सारे बच्चे को मैं हमेशा कहता हूं बेटा, जैसे आज भी फिर से कह रहा हूं बेटा, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूला करिए, लाइक और कमेंट जरूर क्या करिए बेटा। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। चलिए तो ध्यान देखो बेटा, इस क्वेश्चन को हम हल कहां से करेंगे, देखो ए और बी के बीच में हमको क्या निकालना बेटा, तुल्य धारिता, है ना। तो हम यहां से कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, इससे वाले कैपेसिटर, लास्ट कैपेसिटर से स्टार्ट करें, यहां से। ये इसके क्या है बेटा, देखो ध्यान से, सीरीज में कनेक्टेड, देख लो सीरीज सिंपल पहचानना बेटा, अगर कोई भी कैपेसिटर आपस में ना बेटा, ये भी एक कैपेसिटर, ये भी एक कैपेसिटर, अगर ये दोनों कैपेसिटर का एक एक प्लेट आपस में कनेक्टेड है तो ये सीरीज है बेटा। देखो इसका, इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर का एक एक प्लेट आपस में कनेक्टेड है बेटा, ये इसलिए सीरीज होगा। और अब पैरेलल कैसे जज करते हैं बेटा, ये देखिए, इनके दोनों प्लेट आपस में डायरेक्ट कनेक्ट होंगे बेटा, ऐसा, इनके बिटवीन में किसी प्रकार का कोई भी क्या नहीं आएगा बेटा, कैपेसिटर नहीं आएगा, तो ये पैरेलल है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है बेटा, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, और पैरेलल मतलब समांतर क्रम, तो ये दोनों सीरीज में बेटा। अब दोनों का वैल्यू देखो बेटा क्या सेम है, तो सेम के हमेशा क्या लगाते हैं, C/2, यानी 2 का हाफ कर दे बेटा, 1 माइक्रोफैराड आएगा। क्लियर, अब आपकी इच्छा बेटा, आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते, ऐसा लिखना है ऐसा लिख लीजिए, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। देखिए तो 2 इंटू 2, 2 प्लस 2, देख लो बेटा कितना आएगा, 4/4 आएगा, 1 माइक्रोफैराड, देख लीजिए। हाँ, आप इतना मत क्या करिए, डायरेक्ट आप अप्लाई कर दिया करिए। हाँ, जब भी सेम वैल्यू दिखा तो उसको हाफ कर दीजिए। तो सेम वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 का हाफ कितना होगा बेटा, 1। याद करिए, अब ये दोनों जो कैपेसिटर है बेटा, अब इन दोनों कैपेसिटर को रिप्लेस करके आप वहां पर 1 माइक्रोफैराड वाला कैपेसिटर रख देंगे। तो देखिए डायग्राम नया कैसा बनेगा बेटा, ऐसा दिखाई देगा, ये ए और ये बी हो जाएगा बेटा। कोई भी आप चाहो तो इन दोनों में से किसी एक को मिटा दीजिए और एक को रख दीजिए बेटा, सिंपल इजी है। तो ये 1 माइक्रोफैराड, ये भी 1 माइक्रोफैराड, है ना, और ये कितना बेटा, 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 माइक्रोफैराड। अब ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, ये पैरेलल दिख रहे हैं, देखो आपस में,
इनके एक एक प्लेट, ये प्लेट डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है और इसका दूसरा प्लेट भी डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड, इसलिए पैरेलल है बेटा। इनके बीच में कहीं कोई कैपेसिटर थोड़ी आया बेटा, इसलिए क्या पैरेलल है। और आपको पता है ना बेटा पैरेलल में हम क्या लिखते हैं, ऐड कर देते हैं। तो एक धन एक कितना हो जाएगा बेटा, Cp बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2, 1 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रोफैराड, ये आ जाएगा बेटा 2 माइक्रोफैराड, है ना। अब इन दोनों को रिप्लेस करके हम क्या लिख देंगे बेटा, 2 माइक्रोफैराड। तो हम एक नया डायग्राम बना सकते हैं, ए और ये नया डायग्राम बी। किसको किसको क्यों रिप्लेस करना बेटा, इन दोनों को। तो हमेशा सर्किट को छोटे करने की कोशिश, इस यहां नहीं रखेंगे, हम यहां रखेंगे। और इसका वैल्यू कितना लिखे, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, और ये हो बेटा 2 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। ये आपको देख लीजिए। अब ध्यान से देखो, ये फिर से आपस में कैसे दिख रहा है बेटा, ये सीरीज में दिख रहा है कि नहीं, क्लियर। ये भी आपस में कैसे दिख रहा है बेटा, सीरीज में। ये आपको ध्यान रखिए। तो 2 और 2 का सीरीज कितना होता है, यहां बताया था बेटा 1 होता है। तो हम डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 1 माइक्रोफैराड। तो देखिए, और ये इसके साथ फिर क्या बन जाएगा बेटा, पैरेलल। तो आंसर कितना है देखिए, हाँ पैरेलल में क्या लगाते हैं, C1 प्लस C2, इसका वैल्यू कितना है 2। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना है बेटा 1, ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। कितना आ गया बेटा, 3 माइक्रोफैराड, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना बेटा, 3 माइक्रोफैराड है ना, 3 माइक्रोफैराड, क्लियर है ना बेटा। ये आपको ध्यान। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, बिल्कुल इसी प्रकार का लेते हैं बेटा, है ना, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके अच्छे से। ये देखिए, ए बी, ये आ गया बेटा। है ना, ये ले लेते बेटा 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, और ये बेटा 2 माइक्रोफैराड। ठीक, चलिए अब कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, फिर से वीडियो को पॉज करिए बेटा और खुद से ट्राई करिए। क्या करिए बेटा, खुद से ट्राई करिए। चलिए तो ध्यान से देखो बेटा, ये कैसे बनाएंगे, ये तीनों कैपेसिटर कैसे दिख रहा है बेटा बताइए, सीरीज में देखो अच्छे से, है ना। ये तीनों का सीरीज का क्या होगा बेटा, देखो तीनों का सीरीज निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, C/3, जैसे 2 के लिखा होगा C/2, 3 के लिखा होगा C/3, n के लिखा होगा C/n। ये आपको ध्यान। तो इन तीनों कैपेसिटर का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है बेटा वो क्या है, देखो तो CL बटा C/3, और C का वैल्यू कितना बेटा 3 माइक्रोफैराड। तो डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 1 माइक्रोफैराड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइक्रोफैराड। तो हम इन तीनों को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, हमें 1 माइक्रोफैराड। ये देखिए, ये हमारा A, ये B बेटा। यहां कितना बेटा 2 माइक्रोफैराड, यहां कितना बेटा 3 माइक्रोफैराड, यहां भी 3 माइक्रोफैराड, यहां 2 माइक्रोफैराड है बेटा, है ना। और इन तीनों को रिप्लेस करके हम क्या लिख देंगे, यहाँ 1 माइक्रोफैराड। अब ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों कैसे पैरेलल में, क्या है बेटा पैरेलल में। तो 2 और 3 का पैरेलल क्या हो जाएगा बेटा, देख कर बता दीजिए आप। ये पैरेलल में है ना, ये देखो तो 2 और 3 का क्या पैरेलल क्या रहेगा बेटा, 3 माइक्रोफैराड। क्या आ जाएगा बेटा 3 माइक्रोफैराड। ये देखिए, तो पैरेलल में क्या लिखते हैं बेटा C1 प्लस C2, तो ये होगा 2 + 1 यानी कि 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब इस डायग्राम को फिर से नया बना देता हूं बेटा आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। ये देखो, तो कितना रहेगा, ये देखो 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड,
यहाँ कितना है बेटा 3 माइक्रोफैराड और ये 2 माइक्रोफैराड। तो ध्यान से देखो बेटा ये तीनों भी आपस में कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में। बिल्कुल इसी प्रकार देखो इन तीनों का सीरीज कितना है बेटा 1 माइक्रोफैराड, तो ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड और ये आपस में एक दूसरे क्या देंगे बेटा पैरेलल। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा, पैरेलल में क्या लिखते हैं C1 प्लस C2, तो ये 2 माइक्रोफैराड है और ये 1 माइक्रोफैराड, तो कितना आ जाएगा बेटा 3 माइक्रोफैराड। ये आंसर हो गया बेटा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर बेटा। तो ये हम चूंकि आप पहली बार बना रहे बेटा इसलिए आपको ऐसा बनाना है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा सिमेट्रिक डायग्राम का क्वेश्चन था बेटा। क्या था, सिमेट्रिक डायग्राम था, है ना। इनको आप ध्यान से एक बार अगर आपको अच्छे से जज हो जाएगा बेटा तो आप बिना पेन चलाए आंसर बता सकते हो। देखिए कैसे, फिर से ट्राई करते हैं ना। ये देखिए आप डायरेक्ट कैसे बना सकते, देखिए देखिए बेटा सबसे पहला देखिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए, डायरेक्ट आपको कैसे जज करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दे बेटा बस आपको जज करना आना चाहिए। देखिए और हमेशा पेपर में सिमेट्रिक डायग्राम ही देते बेटा, है ना, याद, ताकि आपको आसानी से बन सके, ज्यादा टाइम कंज्यूम ना करे। जैसे देखिए मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया इस क्वेश्चन को, जब मैंने पहली बार बनाया था इसमें 2 लिया था, इस बार 1 लिया, है ना। देखिए बहुत इजी, आप देख कर बता सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से देखो ये 2 इसके साथ कैसे कनेक्टेड, पहले आप जज कर लीजिए अच्छे से सीरीज में। क्लियर, बिल्कुल सिमेट्रिक है बेटा। ये 2 2 का सीरीज कितना होता है बेटा, हाफ हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, हाफ। अब ये इसके साथ क्या जाएगा बेटा, पैरेलल, तो इस यहाँ का 1 और यहाँ का 1 क्या होगा, पैरेलल पैरेलल क्या होगा 2 हो जाएगा। फिर ये 2 इसके साथ क्या आ जाएगा बेटा, सीरीज में आ जाएगा। देखो ध्यान से, और 2 2 का फिर सीरीज कितना बनेगा बेटा 1, और फिर ये इसके साथ क्या आ जाएगा बेटा पैरेलल, क्या आ जाएगा पैरेलल। क्लियर, तो 1 और 1 का पैरेलल कितना हो जाएगा 2, तो इसका आंसर आ गया बेटा 2 माइक्रोफैराड। ये बस यहाँ ध्यान रखना, जो पहले जो क्वेश्चन बनाया था उसमें यहाँ 2 लिया तो यहाँ 1 लिया, हाँ, इसका आंसर यहाँ 2 माइक्रोफैराड है और वहां क्या आया था बेटा 3 माइक्रोफैराड। चलिए इसी का हम पहले जो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया था उसको देखे बेटा, उसको भी थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा लेंदी करने की कोशिश करो, लेकिन डरिएगा मत, बहुत इजी है, इजी तरीके से बनेगा। बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे ना बेटा तो आप बहुत फास्ट कर सकते कैलकुलेशन, है ना। अब बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा बेटा, है ना। ये देखिए, ठीक है बेटा, इसका वैल्यू कितना दिया 3 माइक्रोफैराड, ये ले लेते 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। चलिए बेटा अब सॉल्व करते हैं, है ना। देखते हैं, ध्यान से देखो बेटा ये तीनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, पहले बताइए मेरे को। ये जो तीनों है कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में। तो 3 3 का सीरीज कितना होगा बेटा 1 माइक्रोफैराड, कितना होगा बेटा 1 माइक्रोफैराड। देखिए बिल्कुल इजी तरीके से। अब ये इसके साथ क्या पैरेलल है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा फिर 3, फिर 3 के साथ क्या करेंगे, इन तीनों का लेंगे बेटा, देखिए ध्यान से, तो ये फिर 1 आ जाएगा, फिर इसके साथ पैरेलल, ध्यान से देखिए बेटा, फिर 3 होगा, फिर इन तीनों का लेंगे बेटा, तो ये फिर 1 आ जाएगा, और फिर इसके साथ पैरेलल करेंगे बेटा, तो फिर से क्या आ जाएगा 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 माइक्रोफैराड। ये इसका आंसर जज करना आना चाहिए बेटा। देखो ध्यान से, ये तीनों क्या सीरीज में, तो 1 हुआ, इसके साथ पैरेलल तो 3, फिर ये तीनों सीरीज में है 1 हो जाएगा, फिर इसके साथ पैरेलल तो फिर 3, फिर तीनों सीरीज में है तो 1 हो गया, फिर इसके साथ पैरेलल तो ऐड कर देंगे, तो 2 + 1 कितना होगा 3 माइक्रोफैराड। ये आपको ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं बेटा, है ना। आज की जो वीडियो है बेटा, इसमें 2 टाइप्स कैपेसिटर को सॉल्व करना सीखा बेटा, है ना। केवल हमने 2 ही प्रकार के पैटर्न को ही बताया बेटा, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको ढेर सारे नए पैटर्न के साथ मिलेंगे बेटा, है ना। अगले में क्या देखेंगे बेटा, नए पैटर्न के साथ न्यूमेरिकल बनाएंगे। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना।
तब तक बेटा आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फार्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिए बेटा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा। और बिल्कुल लाइक और कमेंट जरूर किया करिए बेटा, है ना। ओके बेटा, थैंक यू।